मेडिकल अलाउंस के बारे में, अलाउंस लेंगे और उसमें से 10% आप बेसिक सैलरी लेके माइनस कर देंगे। चलें जी। यार मेडिकल मेरे पास फैसिलिटी, होना बस मेडिकल फैसिलिटी अंदर आ बच्चों, मेडिकल फैसिलिटी जो होती है वो क्या होती है? करना। मेडिकल फैसिलिटी जो होती है वो बच्चों एग्जेम्प्टेड होती है, याद रखना। जो मेडिकल फैसिलिटी होती है वो क्या होती है? एग्जेम्प्टेड होती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर मेडिकल फैसिलिटी और अलाउंस दोनों दिए जाएं, मेडिकल मेडिकल अलाउंस भी दिया जाए बेटा, अगर अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटी दोनों दिए जाएं, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों दिए जाएं, तो क्या होगा? यानी दोनों एक बंदे को प्रोवाइडेड एट सेम टाइम, यानी एक टाइम पे दोनों चीजें दी जा रही हैं, यस सर। तो बच्चों अलाउंस जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस जो होगा, मेडिकल अलाउंस will be taxable and facility will be exempted। बच्चों मैंने क्या बताया है सर? आपने कहा है कि अगर दोनों चीजें एक ही टाइम पे मिल रही हो तो फिर अलाउंस जो है उस पे टैक्स लग जाएगा, पे टैक्स लग यस सर। जाएगा, अलाउंस पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है, फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज मिल रही हो तो फिर ये काम अलाउंस के साथ करेंगे, ये काम फैसिलिटी के साथ करेंगे। बच्चों यस सर। मेडिकल अलाउंस अगर मिल रहा हो, मेडिकल अलाउंस अगर मिल रहा हो, सिर्फ मेडिकल अलाउंस तो ये करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ मिल रही हो तो ये करेंगे, और अगर दोनों मिल रहे हो तो ये करेंगे। ठीक हो गया? चलें अब हम थोड़ा और आगे, ठीक है जी, अब हम और आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट, मेडिकल फैसिलिटी मैंने कर दिया है। मेडिकल बिल रीइंबर्स, मेडिकल बिल रीइंबर्स, यानी अगर आपको आपके जो बिल है ना मेडिकल के बिल जो हैं वो आपको वापस मिले हैं, मेडिकल बिल रीइंबर्स, यानी आपने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, आपने खर्चा कर दिया और अब बाद में क्लेम कर लिया, अपना मेडिकल कंप्लेन क्लेम कर लिया, तो वो बच्चों क्या होंगे? एग्जेम्प्टेड। क्या होंगे? एग्जेम्प्टेड होंगे। नेक्स्ट बच्चों, मेडिकल फैसिलिटी मैंने कर दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये बेटा मेडिकल का पॉइंट था, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है बच्चों पेंशन वाला पॉइंट, ठीक है, पेंशन वाला पॉइंट। पेंशन, तो पेंशन वाले पॉइंट में याद रखना, जो पेंशन होती है, पेंशन वो एग्जेम्प्टेड होती है। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर जिसे आपको पेंशन मिल रही है वो क्या होती है? एग्जेम्प्टेड। अच्छा, अगर पेंशन आपको मिल रही है, इफ पेंशन, हेलो। अच्छा जी, इफ पेंशन रिसीव्ड एंड एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर सेम एम्प्लॉयर। मैंने क्या बोला है? अगर पेंशन भी ले रहा है वहीं से और वहीं पे दोबारा जॉब यानी नौकरी भी कर रहा है, तो बच्चों फिर ये क्या हो जाएगी? पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी। अगर सिर्फ क्या ले रहा है? पेंशन ले रहा है, तो फिर वो क्या है? लेकिन अगर पेंशन भी ले रहा है, अगर पेंशन भी ले रहा है और क्या है? पेंशन भी ले रहा है और बच्चों मैंने क्या बोला है? और वहीं पे जॉब भी कर रहा है दोबारा से, तो फिर क्या है? सर जैसे वो अगर वो गार्ड की कोई जॉब कर लेता है तो फिर उसे सैलरी वो अलग से मिलेगी ना, तो फिर बिल्कुल वो गार्ड की सैलरी। कर ले, या कोई वो वहां पे इदारों में आपने अक्सर देखा होगा आर्मी से लोग रिटायर होते हैं फिर हाँ वहीं लग जाते हैं,
वहीं लग जाते हैं। तो बेटे अगर वहीं दोबारा लग गया है तो वो तनख्वाह भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, तो फिर वो उसकी यस पेंशन सर, क्या होएगी, टैक्सेबल होगी। उसकी टैक्सेबल। पेंशन क्या होएगी, पेंशन टैक्सेबल होएगी। लेकिन होना सेम एम्प्लॉयर चाहिए, ये शर्त है। ये नहीं कि एम्प्लॉयर अगर और हो जाएगा ना, जॉब कहीं और कर रहा होगा और पेंशन कहीं और से ले रहा होगा, फिर एग्जेम्प्टेड होगी, लेकिन सेम एम्प्लॉयर होगा तो टैक्सेबल होगी। अच्छा, अगर यस एक सर, बंदे को 2 पेंशन मिल रही हैं, इफ टू if two pensions received, lower will be taxable, lower will be taxable। अगर आप लोग माइक ऑन रखना चाहते हैं बेशक रखें, लेकिन ध्यान करें कि आपके करीब जो है वो शोर नहीं होना चाहिए। लोअर विल बी टैक्सेबल। अगर 2 पेंशन हैं तो जो छोटी पेंशन है उस पर टैक्स लगेगा, यानी एक 10,000 है, एक 20,000 है, तो 10,000 पे टैक्स लगेगा। और अगर अगर ठीक है, एक बंदे की एज 60 से ऊपर है, इफ एज ऑफ पेंशनर इज मोर देन 60, बच्चों अगर 60 से ज्यादा है तो चाहे एक पेंशन ले चाहे 2 पेंशन ले, जो मर्जी हो, वो सीनियर वो सिटीजन होता है। वो टैक्सेबल। बच्चों क्या हो जाता है, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन की पेंशन पे टैक्स नहीं लगता, सीनियर यस सर, सिटीजन एग्जेम्प्टेड होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं वो है, पहले जैसे मैंने आपको मेडिकल वाला बताया है, आज मैंने आपको एक पॉइंट कौन सा बताया है, मेडिकल वाला, मेडिकल वाला। मेडिकल। इसी तरह मैं अब आपको नेक्स्ट पॉइंट जो बताने लगा हूं वो है अल्लाह अकबर कबीरा, वो है जी एंटरटेनमेंट का। और एक और पॉइंट बता के फिर मैं आज का काम ख़त्म कर दूंगा आपका। तो आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंटरटेनमेंट। यस एंटरटेनमेंट, इनको ज़रूर हैंडआउट्स बनाओ यार, इतने बल्कि और इतने अच्छे हैंडआउट्स आपको मिलेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। और मुझे भी कभी कभी टाइम मिलता है ये पढ़ाने का, ऐसा कोई नहीं कि मैं बिल्कुल दुनिया का वेला बंदा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ अगर बैठा हूँ तो मुझे शायद दुनिया में कोई काम नहीं है। ये जो कमिटमेंट है मैं उसको फिल कर रहा हूँ, उसको लिखना पढ़ना कोई नहीं बताएगा बाद में। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस बच्चों, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो होता है बच्चों आपका टैक्सेबल। मैंने कहा था ना जिसके साथ अलाउंस लिखा हो सिवाय स्पेशल अलाउंस के सारे टैक्सेबल हैं, सारे क्या हैं, स्पेशल अलाउंस टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट है। ठीक है। अच्छा, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ जी सर। हसन साहब, हाय हाय हाय, अच्छा मैं आपसे जो बात पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि जो होता है ना एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, ठीक है, इसमें फ़ायदा किसका हो रहा होता है, याद रखना इसमें एम्प्लॉयर का फ़ायदा होता है, एम्प्लॉय का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। क्यों यार, इसमें ना इसलिए एम्प्लॉय एज पर रूल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर एक बंदा 2 बजे के बाद जॉब करेगा तो ये इदारे की जिम्मेदारी है कि उसको खाना दे। यार अली हफीज़, आप अगर आप माइक, मैंने वैसे आपके लिए 10 दफ़ा माइक अली हफीज़ ऑन किया, ऑफ किया, बेटा आप खुद माइक म्यूट कर लिया करें। अब अदनान है तो उसका देखिए माइक तो ऑन है लेकिन पीछे वो बिल्कुल है, तो आप खुद ही यार कर लिया करें। मैंने 10 दफ़ा आपका माइक म्यूट किया है, ठीक है। तो अच्छा जी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी के बारे में बच्चों, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी में बेनिफिट एम्प्लॉयर का होता है। अब यार ये बात जो है ये मुझे हजम नहीं हो रही कि सर खाना तो एम्प्लॉय खा रहा है, फ़ायदा एम्प्लॉयर का कैसे हो रहा है।
बेटा फायदा एम्प्लॉयर का इस तरह होता है कि जब वो इकट्ठा पकाता है थोड़ा खर्चा आता है, जब वो इकट्ठा, तो इसलिए वो इकट्ठा उसको सारा कुछ प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सारा कुछ उसको इकट्ठा प्रोवाइड कर देता है। जब वो लोगों को लिए इकट्ठा बनाता है तो उसमें उसका क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो ये एग्जेम्प्टेड होती है, इसीलिए ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट जो है बच्चों, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी मैंने आपको बता दी है कि एंटरटेनमेंट फैसिलिटी एग्जेम्प्टेड होती है, इसमें एम्प्लॉयर का फायदा होता है। अच्छा, एंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स, एंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स। अच्छा, इसमें भी क्या फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयर का फ़ायदा होता है। फ़ायदा पता है क्यों एम्प्लॉयर का होता है? ये ज़रूरी होता है कि वो उसको खाना खिलाए। अब वो बाहर गया, उसने खाना खाया, बिल दिए, तो एक किस्म की ये दोनों क्या है, फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो खाना उनको दे, वो सस्ता खाना उनको दे के फ़ायदा उठाता है, इसलिए ये एग्जेम्प्टेड है। और ये वर्किंग आवर्स में गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि जनाब आपने खाना देना है, आपने खाना देना है। ठीक हो गया बच्चों, तो एंटरटेनमेंट मैंने आपको करवा दिया। उसके अलावा यहाँ पे ना मुझे कुछ और अलाउंसेस नज़र आए हैं, मैं जिनको यहाँ पे इम्बेड करना चाह रहा हूँ। यानी पेंशन, एंटरटेनमेंट और उनके अलावा मैं कुछ अलाउंसेस मुझे नज़र आए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनको यहाँ पे एम्बेड कर दूँ आपके फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने मेडिकल शुरू किया था ना, मैं उनको बेसिकली यहाँ ऊपर लिखूँगा ताकि आप लोगों को सेग्रीगेशन में मसला ना हो। मसला मुझे एक अलाउंस नज़र आया, प्रोजेक्ट अलाउंस। ये प्रोजेक्ट अलाउंस क्या होगा सर? जब कोई बंदा एक ख़ास प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जाता है ना, तो उसको क्या मिलता है? प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है। ठीक है, अच्छा, एक ख़ास प्रोजेक्ट पे ख़ास काम उसको मिला है यार, ठीक है, तो वो जाएगा तो उसको प्रोजेक्ट अलाउंस मिलेगा। उसके बाद बच्चों सीनियर पोस्ट अलाउंस, सीनियर पोस्ट अलाउंस, तो ये भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये भी बच्चों टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट जो है ना वो है हमारा बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डरली अलाउंस। ऑर्डरली अलाउंस क्या होता है? जब आप अपने बड़ों का ऑर्डर मान के किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं तो उनका ऑर्डर मानते हैं, तो वो आपको इन रेसिप्रोकेशन क्या पे करते हैं? एक्स्ट्रा अलाउंस पे करते हैं, एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डरली अलाउंस। आप जब बड़े का ऑर्डर ओबे करते हैं और जाते हैं तो आपको ऑर्डर आप देखो, मैंने टैक्सेबल एक जगह पे कर दिए हैं, जितने टैक्सेबल हैं वो एक जगह पे कर दिए हैं। और बच्चों ये इंशाल्लाह ये जो बाकी हैं जिनमें एम्बिग्विटीज और जिनमें जो पार्शली टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड हैं, मैं उनको अलग करता जा रहा हूँ। क्या करता जा रहा हूँ? अलग करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी हमारे पास जो हैं दो और हैं, स्पेशल ना एडॉक रिलीफ अलाउंस, और उसके अलावा एडॉक लीव फेयर असिस्टेंस। एडॉक रिलीफ अलाउंस, एडॉक होता है वो चीज़ जो टेम्परेरी बेस पे की जाती है, तो वो अलाउंस जो टेम्परेरी दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडहॉक अलाउंस, एडहॉक अलाउंस। ठीक है, यानी एडहॉक टेम्परेरी रिलीफ अलाउंस, वो अलाउंस जो रिलीफ टेम्परेरी रिलीफ के लिए दिया जाता है उसे हम एडॉक। यार अलाउंस जो है वो टैक्सेबल है, हमें उसको लंबा चौड़ा सोचना ही नहीं है। स्पेशल अलाउंस के अलावा, स्पेशल अलाउंस के अलावा जितने भी अलाउंसेज हैं वो टैक्सेबल हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों लीव फेयर असिस्टेंस, लीव फेयर असिस्टेंस। ठीक है, तो लीव फेयर असिस्टेंस क्या होता है? जब बंदा घर छुट्टी जाता है ना, अपने जॉब जहाँ करता है, तो उसका मालिक उसको पैसे देता है, ये रास्ते का किराया रख लो, उसको हम कहते हैं लीव फेयर असिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों? लीव फेयर असिस्टेंस। वो टैक्सेबल होता है, वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है। ठीक है, अच्छा, रिवॉर्ड ऑन पासिंग एनी एग्जाम, पासिंग एनी एग्जाम। कोई भी बंदे ने पास किया एग्जाम तो उसकी बेस पे उसकी कंपनी खुश हुई और उसको दिया, रिवॉर्ड दिया, तो वो बच्चों क्या होगा?
वो होगा टैक्सेबल। तो मैं अब आप लोगों के लिए टैक्सेबल, देखिए बेनिफिट उसका हो रहा है एम्प्लॉय का, तो बेनिफिट दे ना फिर टैक्स वो, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटा 1 मिनट के लिए मेरे साथ ही रहना है, वी विल बैक, और हम क्या करेंगे, उस्मान यार स्क्रीन पर नीचे ऑप्शन है फर्स्ट, उसको ऑन करो। अच्छा जी, चलें आप दानियाल, गुड यार, आप गाइड कर रहे हैं। व्हाट इज बेसिक सैलरी? अच्छा जी, बेसिक सैलरी बेटा जी ये होता है, बेसिक सैलरी ये होता है कि वो सैलरी जो मिनिमम 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 जो पे करेगा, कौन किसको पे करेगा बेटे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा, एम्प्लॉयर, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक सैलरी कहते हैं। बेसिक सैलरी बेटे क्या होती है सर, वो मिनिमम सैलरी, ठीक है, जो एम्प्लॉय को पे की जाएगी। इट इज द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय बिफोर एनी एक्सट्रैक्ट्स आर एडेड आर टेकिंग सच एज। बच्चों ये वो सैलरी है जो एम्प्लॉय को पे की जाती है, और इसके अंदर किसी किस्म के कोई अलाउंसेस वगैरह शामिल नहीं होते। ये सादी सादी सैलरी होती है, इसमें अलाउंसेस शामिल नहीं होती कि भाई हम मिनिमम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, इसमें कोई अलाउंस शामिल नहीं है जी। जहरीन बोले, आपका बेटा कोई क्वेश्चन है? जहरिश